गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टाइटल है नोटरी पोर्टल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने की प्रोसेस, जिसे सीओपी भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालात और परिस्थितियां बदल रहे हैं। जो कानून में जो लिखा हुआ है नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 वो अपनी जगह है, लेकिन ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है जिसका पालन करना सभी को आवश्यक है। मेरे तमाम व्यूवर्स ने इस बारे में मुझसे कई सवाल भी पूछे हैं। इसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे 2 वीडियो अपलोड किए हैं और एक वीडियो स्पेशली ये अपलोड किया है कि आपकी स्टेट में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है या नहीं, ये कैसे जाने। ये दोनों महत्वपूर्ण वीडियो हैं और ये मेरा आज का वीडियो खास तौर से यही है कि नोटरी पोर्टल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने की प्रोसेस क्या होगी। मेरे जो साथी अधिवक्ता हैं जो दिन में कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान मुझे मिलते हैं, उनको भी मैंने जानकारी दी है। और नोटरी का सपना सभी लोग देख रहे हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक ऑफिसर होता है नोटरी वकील, और एक सम्मानी पद भी होता है और इसमें वर्क भी एक सम्मानी वर्क है और एक अच्छा वर्क है। मेरे सभी साथी अधिवक्ता भी सपने देख रहे हैं, लेकिन मैंने उनको समझाया कि आपके सपने देखने से ही काम नहीं चलेगा, हाथ पे हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। कोई भी घर पे आके आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं देगा, इसके लिए आपको कुछ करना होगा। तो उनका ये जो जवाब था, मैं ये सभी व्यूवर्स को बता रहा हूं। मैं एक घटना या एक कहानी आप मान लें इसको, ताकि इससे आपको भी शिक्षा मिले। जब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनको बताया सर नोटरी पोर्टल के बारे में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सभी डॉक्यूमेंट्स लिफाफे में बंद कर कर भेज दिए हैं और ईमेल के जरिए भी हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, अब हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो जाएगा। तो ये सर जो जवाब था उनका, ये अधिवक्ताओं के द्वारा जो मुझे जवाब दिया गया, मैं मेरे सभी ऑल इंडिया के व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं, ताकि इससे उन्हें भी शिक्षा मिल सके। उनका ये जो जवाब था कि हम लिफाफे में भी भेज चुके हैं और ईमेल के जरिए भी भेज चुके हैं, अब हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो जाएगा। तो नो सर, ये उनका जवाब बिल्कुल गलत है। और मेरा उन सभी अधिवक्ता साथी जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनके अलावा भी मेरे ऑल इंडिया के व्यूवर्स को भी ये मेरा मैसेज है कि आप सपने देखें, लेकिन सपने देखने के साथ ये कोशिश भी करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाथ पे हाथ रखकर ना बैठें। सबसे पहली कोशिश आपको ये करना पड़ेगी कि आपको प्रोसीजर सीखना होगी कि आपको कैसे पता लगे कि आपके स्टेट का जो है कि पोर्टल पर सीओपी दिए जाने की कार्रवाई ओपन हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उस पर भी मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया, आप उसे भी देख सकते हैं। अब ये सारी प्रोसीजर कि नोटरी पोर्टल से, चूंकि ये प्रैक्टिकली हमें सभी लोगों को दिखाई भी दे रहा है, पता भी चल रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि सभी राज्यों में जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए गए हैं, वो नोटरी पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा पहले किया गया, उसके बाद उस पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए, उसके बाद ऑनलाइन उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया गया। ये बिल्कुल सर प्रैक्टिकली बात है और सभी लोग जानते हैं। हालांकि सभी नहीं जानते हैं। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है, क्योंकि मेरे कई महाराष्ट्र के व्यूवर्स और कई अन्य व्यूवर्स जो गुजरात के भी हैं, जिनके यहाँ सीओपी दिए जाने की कार्रवाई चालू हो चुकी है, और उनके द्वारा उसके बाद भी ये सवाल पूछे गए कि सर हमारे यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जाने की कार्रवाई कब प्रारंभ होगी। तो मेरा सर ये जो मैंने वीडियो बनाए है ऑल इंडिया के मेरे सभी अधिवक्ता साथियों के लिए, कि कोई भी अधिवक्ता साथी जानकारी के अभाव में बैठा ना रह जाए, और मेरे जो मित्र अधिवक्ता साथी हैं वो भी इस बारे में एक्टिवनेस बरतें और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लॉगिन की प्रोसेस करें। एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं सर, कि ये जरूरी नहीं है कि नोटरी पोर्टल पर जिनकी स्टेट ओपन होगी वही रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स उस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने से उनको फायदा ये होगा कि यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उनको रजिस्ट्रेशन में आ रही है, तो वो उसे फिलहाल में वर्तमान में ही उसको फेस कर लेंगे, नोटरी सेल से संपर्क करके उसको दूर कर लेंगे, ताकि जब उनकी स्टेट ओपन हो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जाने के लिए, उस समय उनका ये समय डिले है वो बच सके। मेरे कई व्यूअर्स ने रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होना भी बताई कि रिकॉर्ड ओपन नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, और भी कई प्रॉब्लम्स बताई। तो सर आप रजिस्ट्रेशन तो करके रख लें, और जैसे ही आपकी स्टेट ओपन होती है आप डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करके रखें, उनको सबमिट कर दें, तो आप सभी लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने में आसानी हो जाएगी और आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जिस प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र
और अन्य 5 स्टेट जिनके नाम मैं भी आपको पोर्टल पर खोलकर बताऊंगा अभी, आपको पता लगेंगे। और नया स्टेट ओपन होगा वो किस प्रकार से होगा वो भी सर मैं बता दूंगा। और एक शॉर्ट प्रोसेस है कि यदि आपने नोटरी पोर्टल को अवॉइड किया, मेरे सभी मित्र अधिवक्ता साथीगण जो मुझसे डेली प्रैक्टिस के दौरान भी मिलते हैं वो, और मेरे ऑल इंडिया के सभी व्यूवर्स मित्र, मेरे तमाम अधिवक्ता साथीगण, क्योंकि मेरा आज का वीडियो ओनली फॉर नोटरी एडवोकेट्स के लिए ही है सर, ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स के लिए ही मेरा आज का वीडियो है। यदि आप लोगों ने इसको अवॉइड किया और आप ये सोचकर बैठेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको बाय डाक घर आ जाएगा, तो आप गलत है सर। या आप सोच रहे हैं कि ईमेल के जरिए आपको आ जाएगा नोटरी पोर्टल को अवॉइड करके, तो भी सर आप गलत हैं। आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये 5 स्टेटों में इन्हीं प्रोसेस के जरिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जा रहा है, और कई लोगों को दिया भी जा चुका है। मेरे कई व्यूअर्स ने वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जिन जिन को प्राप्त हुआ है उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में मुझे जानकारी भी दी है। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और उनकी कमेंट्स को भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पुख्ता यकीन हो जाए। और मेरे तमाम साथी अधिवक्तागण इस नोटरी पोर्टल को अवॉइड ना करें, इस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास कंप्लीट करके रख लें, और उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको पहले ही दूर कर लें। जैसे कि अधिवक्ता साथीगण का फीस की प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्होंने कुछ जो नोटरी रूल नियम 9 के तहत जो फीस जमा होने का जो कॉलम होता है उसके अलावा कहीं और उन्होंने जमा कर दी, तो वो भी अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर लें, नोटरी सेल से बात कर लें। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो प्रोसेस है उसमें अतिरिक्त अपलोड के भी कॉलम दिए हुए हैं, वो सब मैं आपको वीडियो पे ले जाकर बताऊंगा। तो सर आज का जो हमारा टाइटल है, नोटरी पोर्टल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे प्राप्त करें, उसी के बारे में सर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इसको अवॉइड अगर आपने किया तो सर बिल्कुल संभावना नहीं है कि आपको सीओपी प्राप्त हो। यदि इसको आपने समझा, इस पर रजिस्ट्रेशन किया, इस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वायरमेंट दी गई है उसको पूरा किया, तो ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त होगा सर। मेरे साथी अधिवक्तागण जो ये सोच रहे हैं कि उनके घर पे बाय डाक सर्टिफिकेट प्रैक्टिस आ जाएगा, वो इस सपने को छोड़ दें, इस भ्रम को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो सपना तो देख रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त होगा, लेकिन वो नोटरी पोर्टल का अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरा उन सभी अधिवक्ता साथियों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ऑल इंडिया के मेरे सभी अधिवक्ता साथियों से, और उसके अलावा जो मुझे दिन में मेरे अधिवक्ता साथी प्रैक्टिस के दौरान मिलते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि वो अगले दिन मुझ पर नाराज हों, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे सक्सेना जी हैं, अग्रवाल जी हैं, शर्मा जी हैं, ये कुछ मेरे साथी अधिवक्तागण हैं, सोनी जी हैं, उनको मैंने काफी समझाया, और उसके बाद भी उनके द्वारा अब उनकी समझ में लगभग बात आ चुकी है। तो ये मैंने आपको कहानी और घटना सर इसलिए बताई है कि ये सिर्फ एक लोकल में मेरे साथ ही ये स्थिति नहीं है, ये ऑल इंडिया में कई जगह भी हो सकती है। क्योंकि मेरे से कई व्यूवर्स ने जिनके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिनके स्टेट में दिए जा चुके हैं, उनके द्वारा भी मुझसे पूछा गया था कि उनके स्टेट में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब चालू होगा। ये अज्ञानता की वजह नोटरी पोर्टल को अवॉइड करना ही है सर। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्टेट का कॉलम दे रखा है, यदि आप उस पर क्लिक करते तो उस पर वर्तमान में 5 स्टेट दिखाई दे रही हैं। यदि आपको ये प्रोसेस की जानकारी होती तो आप वहां से पता लगा लेते, आप ऐसे इंतजार में नहीं बैठते हाथ पे हाथ रखकर। और वर्तमान में भी जो अधिवक्ता साथी ये गलती कर रहे हैं, तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस गलती को दूर कर दें, और ये जो प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको फॉलो करें, और उसके बाद फिर आप बैठ के सर सपना देखें, इंशाल्लाह आपको नोटरी सर्टिफिकेट सभी ऑल इंडिया के एडवोकेट्स को प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने इसको अवॉइड किया तो आपको सर्टिफिकेट प्रैक्टिस होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोसीजर ही ये बनाया गया है। और जो 5 स्टेटों में जो कार्रवाई की जा रही है नोटरी पोर्टल के जरिए ही की जा रही है। कई अधिवक्ताओं के मन में ये सवाल उठता है कि हमने तो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, ईमेल के जरिए भेज दिए, लिफाफे के जरिए भेज दिए, अब हम डबल से उसको नोटरी पोर्टल पे अपलोड क्यों करें जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। तो सर आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने नोटरी पोर्टल बना दिया, उस पर दस्तावेज अपलोड करना है तो करना है, रजिस्ट्रेशन करना है तो करना है। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो गवर्नमेंट को ऐसी कोई उन्होंने योजना और नीति नहीं बनाई है कि आप जो अवॉइड कर रहे हैं उनकी योजनाओं को या उनकी प्रोसीजर को, तो उसके बाद भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दें। इसलिए मेरा सर ऑल इंडिया के मेरे सभी अधिवक्ता साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो इस नोटरी पोर्टल को समझें, जो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाऊंगा और बताऊंगा, और उस पर आगे की प्रोसीजर करें ताकि आप इससे लाभ प्राप्त कर सकें। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि मेरे ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स कोई भी एक भी अधिवक्ता साथी रहना जाए
क्यों? क्योंकि सर ये आज हमने देखा है कि नोटरी लाइसेंस के लिए काफी लोग काफी सालों से परेशान हो रहे हैं। नोटरी लाइसेंस के लिए काफी लोग, काफी अधिवक्ता कई सालों से परेशान हो रहे थे। मैंने तो देखा है सर कि कई लोग पॉलिटिकल सोर्स भी लगा रहे थे, कई लोग 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए भी लेकर बैठे थे हाथ में कि हमें नोटरी का लाइसेंस आप दिला दें, लेकिन सर वो कामयाब नहीं हो पाए। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से मैंने कई लोगों को देखा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन ऊपर वाले की असीम कृपा से ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स को बड़ी आसानी के साथ नोटरी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिला है और चयन हुआ है। तो इस अवसर का वो लाभ उठाएं। ये एक बहुत ही कीमती और बहुमूल्य मौका है जो हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है, और ये खुशी की भी बात है। सभी लोग सपने देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और उस कार्य को करने के लिए सभी तत्पर हैं, वो ये भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है सर, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा हम सभी नोटरी अधिवक्ताओं को चयन करके दिया गया है। तो मेरे सभी अधिवक्ता साथी से ये एक रिक्वेस्ट है कि वो नोटरी पोर्टल को अवॉइड ना करें और इस पर रजिस्ट्रेशन करें। मेरे जो पिछले वीडियो है इसमें मैंने प्रोसीजर बताई है, आप उनको देख लें और उसको अपना कर आप उस पर रजिस्ट्रेशन तो कर ही लें। बड़ी छोटी सी प्रोसीजर है, उसमें आपको आवेदन संख्या में सिर्फ वो आवेदन संख्या लिखना है जो आपको नोटरी चयन होते समय दी गई थी, और आपको जन्म तारीख लिखना है उसमें। बस आप जैसे ही जन्म तारीख लिखेंगे, बाकी की नीचे की सारी डिटेल वो सिस्टम अपने आप ले लेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो ऑनलाइन ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और जो लिफाफे के जरिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वो सब गवर्नमेंट के द्वारा सिस्टम पर अपलोड कर दिए गए हैं, डेटा अपलोड कर दिया गया है। आपका डेटा पहले से ही गवर्नमेंट के पास मौजूद है। जैसे ही आप जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ लिख के आप जैसे ही लिखेंगे आप, वैसे ही गवर्नमेंट के पास पहले से मौजूद डेटा जो आपने ही भेजा है वो स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। उसमें आपका नाम अपने आप आ जाएगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, ईमेल आईडी आ जाएगी आपकी, आपको सिर्फ उसमें पासवर्ड बनाना और कैप्चा डालकर उसको लॉगिन करना है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे उस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद उसमें जो एंट्रियां है वो एंट्री करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद ही आपको स्टेट का कॉलम दिखाई देगा जहां से आपको पता लगेगा कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओपन कर दी गई है। तो आइए सर, मैं आपको आगे की जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देता हूं जहां आप इस स्थिति से भली भांति परिचित हो सकें। मैंने सर जो उदाहरण दिए हैं मेरे साथियों के, ये उदाहरण मैंने एक आपको बतौर समझाने के लिए दिए हैं, क्योंकि ये परिस्थिति कई अधिवक्ता साथियों के साथ भी हो सकती है। और चूंकि मेरे साथ सामने जो मेरे अधिवक्ता साथियों के लेकर जो परिस्थिति सामने आई है, तो इस प्रकार की परिस्थिति ऑल इंडिया में कई लोगों के समक्ष हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन मैंने बतौर उदाहरण ये आपको उदाहरण समझाने के लिए बताया है कि आप भी कहीं इसी तरीके से हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें, और हाथ पर हाथ रखकर बैठकर सपने ना देखें। सपने जरूर देखें, लेकिन नोटरी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराकर लॉगिन होने के बाद सर। तो मेरा सर ये निवेदन है कि मेरा जो उदाहरण मैंने मेरे साथियों का दिया, इसमें देने का मेरा मकसद भी यही था कि आप सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो और सभी लोग उसको समझ सके उस हालात और परिस्थिति को, कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि डबल से डॉक्यूमेंट्स क्यों हम अपलोड करें, लिफाफे से भेज दिया, ईमेल के जरिए भेज दिया, लेकिन नोटरी पोर्टल में सर ये रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे ऑल इंडिया के सभी एडवोकेट साथी इस बात को समझें और उस पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो आइए सर हम आगे बढ़ते हैं नोटरी पोर्टल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने की प्रोसेस के बारे में। नोटरी पोर्टल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने की प्रोसीजर। मेरा एक बार और सर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे सभी साथियों से जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं, ये मेरा उनसे प्रेम है, मेरा उनसे स्नेह है। उनसे प्रेम और स्नेह की वजह से मैंने उनके सरनेमों को लेकर उदाहरण बताया है, तो वो इसका बुरा भी ना माने और इसको एक सद्भावना में और एक अच्छी सोच के तहत लें, और वो भी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो सके। मेरा इंटेंशन उन लोगों को सचेत और जागरूक करना है ताकि वो मेरे वीडियो को सुनकर वो भी सचेत और जागरूक हो सके, और ऑल इंडिया में जो मेरे नोटरी एडवोकेट्स हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है वो भी इसको देखकर समझ सके। तो आइए सर हम बिना देर करे आपको प्रोसीजर सर मैं आगे की बताता हूँ। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटरी पोर्टल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें notary.gov.in लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये पेज सर ओपन हो जाता है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोटरी पोर्टल, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स,
लेफ्ट साइड में श्री नरेंद्र मोदी हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, और राइट साइड में श्री अर्जुन राम मेघवाल हॉनेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इफेंट एंड चार्ज। इसमें सर ऊपर होम लिखा हुआ है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, जब मेरा एरो पंजा दिख रहा है आपको, और रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन लिखा हुआ है, और कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है। कॉन्टेक्ट अस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटरी सेल डिपार्टमेंट का पूरा एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा और ईमेल आईडी आ जाएगी। फोन नंबर से आप उनसे किसी भी प्रकार की बातचीत भी कर सकते हैं जो आपकी समस्या हो। अब वापस पीछे आते हैं। अब हम सर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर चल रहे हैं, इस पर मैंने क्लिक किया। अब आप सर इसमें देख रहे हैं, ये उन अधिवक्ताओं के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और इस पर रजिस्ट्रेशन कराने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। जिन नोटरी अधिवक्ताओं का नोटरी में चयन हुआ है वो सभी इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और कराने में उनके लिए फायदा ये है कि वो बाद में यदि कराएंगे और उनको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर वो नोटरी सेल संपर्क करेंगे, नोटरी सेल उनको गाइडलाइन देगी। इसमें जो उनका समय लगेगा, जो अनावश्यक विलंब होगा, वो विलंब आप अभी दूर कर लें सर, ताकि उस समय आप आसानी से रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकें। छोटी सी प्रोसीजर है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। आइए सर देखिए, ये आप देख रहे हैं सर इंटर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है सर, ये जो आप देख रहे हैं सर इंटर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है और उसके आगे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये मैंने यहाँ क्लिक किया सर, और मैं ये ऐसा होता है सर, जब भी डायरेक्ट करते हैं नहीं होता है, फिर होम पे जाना पड़ता है। मैं प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी, आप उनको दूर कर सकें। ये मैंने रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक किया सर, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है सर, यूजर नेम जो इसमें सर पूछ रहा है, तो यूजर नेम में अक्सर हम इसी बात को लेकर कंफ्यूज में आ जाते हैं कि हम हमारा नाम लिख देते हैं, और हम नाम लिखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, बार बार उसको सबमिट करते हैं और कुछ भी नहीं होता, लॉगिन भी नहीं होता। कि आप सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया, आप लॉगिन ही नहीं हो रहा। कई व्यूवर्स ने इस बारे में भी मेरे से सवाल पूछे थे, तो मैं बता दूं कि यूजर नेम का मतलब आपका स्वयं का नाम नहीं है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखना है, जो यूजर आईडी आपकी बनाई गई है और सक्सेसफुली का जो मैसेज आया है। मैंने पिछले वीडियो में उस मैसेज को भी स्क्रीनशॉट खींच के आपको पढ़कर बताया था। आप भी जब करेंगे तो आपको भी वो मैसेज आएगा, वो आपकी जो ईमेल आईडी बनाई जाएगी वही आपकी यूजर लिख रहे हैं सर। जैसे ही मैंने यूजर नेम में ईमेल आईडी लिखी और पासवर्ड लिखा, वैसे ही ये पेज ओपन हो गया। इस पेज को भी आप थोड़ा सा समझ लें। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहीं से हमारी सर शुरुआत होगी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की। जैसा कि हमारा टाइटल है कि नोटरी पोर्टल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने की प्रोसीजर क्या होगी, तो प्रोसीजर सर यहीं से चालू होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने लॉगिन किया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिशन दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। हम डॉक्यूमेंट सबमिशन पर क्लिक का नाम, ये सब संबोधन है, ये सिंपल सी प्रोसीजर है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई आपको। ये सब आपको भरना है। और ये जो है कि सिलेक्ट स्टेट है, ये मेंशन हियर द नेम ऑफ द लोकल एरिया वेयर ही शी इंटेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नोटरी, ये एरिया के बारे में जानकारी। बाद में प्रार्थना है, ये हमारी ओर से प्रार्थना है। आवेदक इसलिए प्रार्थना करता है कि सरकार नोटरी अधिनियम 1952 के साथ पठित नोटरी नियम 1956 के अधीन और उसके आधार पर उसे या स्थानीय क्षेत्र का नाम का वर्णन करें जहां नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है, नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए और अनुमत किया जाए। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज सर है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई सर। अब ये आप जो देख रहे हैं, फोटो नंबर 1 पहले भी आप भेज चुके हैं, अपलोड करना है सर आपको यहाँ पे। नमूना हस्ताक्षर पहले भी आप भेज चुके हैं, अपलोड करना है सर यहाँ पे आपको। बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति, नो और यस, 2 कॉलम है इसमें सर, नो और यस, इसमें से आप जो भी हैं उस पर क्लिक करना है। उसके बाद मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ये आपको फाइल अपलोड करना है सर यहाँ पे। एलएलबी की डिग्री अपलोड करना है, पहले भेज चुके हैं आप सर। बार काउंसिल की एनओसी आपको दोबारा अपलोड करना है, पहले भी आप भेज चुके हैं। बार काउंसिल का नामांकन प्रमाण पत्र अपलोड करना है आपको, पहले भी आप भेज चुके हैं। शपथ पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, शपथ पत्र प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित, ये भी आपको भेजना है। मेरे कई व्यूअर्स ने इस बारे में भी पूछा था कि जब हम सब डॉक्यूमेंट्स पहले भेज चुके हैं, एफिडेविट भी हम पहले भेज चुके हैं, तो आप डबल से नया क्यों बनवाएं। तो सर मेरे जो अधिवक्ता साथी हैं जो रोज मुझे मिलते हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनसे जहां तक मुझे जानकारी मिली है, तो सभी लोगों ने अटेस्ट करके ही उसको अपलोड किया है, अन्य राज्यों में भी। लेकिन
आपको अगर कोई डाउट और कन्फ्यूजन है तो सर आप नोटरी सेल फोन लगाएं, उनसे ईमेल के जरिए संपर्क करें और जो गाइडलाइन वो बताते हैं आप उस हिसाब से काम करें और मुझे भी बता दें सर। अगर कुछ नई जानकारी इसी प्राप्त होती है तो मैं मेरे दूसरे अधिवक्ता साथियों को बता दूंगा और मैं खुद भी उस पर अमल कर लूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सभी लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हों। और अगर आप लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो उससे मैं अन्य लोगों को भी सर उसकी जानकारी प्रदान कर दूंगा, मेरे अधिवक्ता साथियों को भी प्रदान कर दूंगा। तो इसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हम पहले भेज चुके हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके हमको लगाना। उसके बाद सर इसमें अदर डॉक्यूमेंट्स का भी उल्लेख है नीचे। अब अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकते हैं, अब ये सर आप नोटरी सेल में इस बारे में आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों ने फीस में गलत कॉलम में फीस भर दी है, वो दोबारा नोटरी सेल संपर्क करें। वो अगर बोलते हैं तो डबल से आप फीस अपलोड कर सकते हैं भरकर। वो इसमें संभव है कि अदर डॉक्यूमेंट्स में आ जाए या आपके कोई दस्तावेज रह गए तो आप उनको भी अपलोड कर दें। कई लोगों ने उस समय सर समय काफी कम था और लोगों के पास दस्तावेज तैयार भी नहीं हो पाए थे, तो जल्दबाजी में कुछ लोगों के कुछ दस्तावेज भी रह गए थे, तो वो उसको भी दुरुस्त कर सकते हैं। कुछ लोगों की कुछ एंट्रीज में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो वो सही एंट्री कर दें सर। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आज का सर टाइटल है, नोटरी पोर्टल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे प्राप्त करें, तो ये इसी प्रकार से प्राप्त किया जाएगा सर। मैंने आपको कंप्लीट मुकम्मल जानकारी प्रदान कर दी है। मेरे तमाम अधिवक्ता साथी, मेरे रोज साथ में प्रैक्टिस करने वाले मेरे मित्र अधिवक्ता साथी, उन सभी लोगों को मैंने कंप्लीट मुकम्मल जानकारी प्रदान कर दी है। और मेरा उन सभी से ये रिक्वेस्ट है जो मेरे रोज मेरे साथ में प्रैक्टिस में मुझको डेली मिलते हैं, उन सभी अधिवक्ता साथियों से भी और ऑल इंडिया के सभी अधिवक्ता साथियों से भी कि वो जागरूक रहें, सचेत रहें और इस पे कम से कम रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लें। और ये जो इन कॉलमों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनकी पूरी लिस्ट तैयार करके अपने पास में रखें और जैसे ही स्टेट का आपकी कॉलम ओपन होता है वैसे ही आप इसमें तुरंत कार्रवाई को प्रारंभ करें, क्योंकि 5 ही स्टेट में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कई लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया भी जा चुका है। तो मेरे तमाम उन अधिवक्ता साथियों को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद और बहुत 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 बधाई मेरी तरफ से। आप सभी लोग अपने जीवन में उन्नति करें और सावधानी और जागरूकता के साथ नोटरी का वर्क करें। नोटरी के वर्क में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए इसी को लेके मैंने मेरे चैनल पर लगभग 50 वीडियो अपलोड किए हैं सर। उसमें छोटे छोटे मुद्दों पर, हर कानूनी पहलुओं पर मैंने वीडियो बनाए हैं जिससे आप लोगों को जानकारी हो सके कि नोटरी के क्या नियम है, नोटरी के क्या प्रोसीजर है, नियुक्ति किस प्रकार से होगी, नोटरी फर्जी नोटरी की क्या सजा है, नकली नोटरी की पहचान कैसे करें, क्या नोटरी अदालत में मान्य है, वसीयत और नोटरी, ऐसे काफी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो सर उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैंने मेरे वीडियो पर वसीयत से भी रिलेटेड तकरीबन 35 वीडियो अपलोड किए हैं अभी फिलहाल में। वसीयत भी चूंकि नोटरी से ही संबंधित सब्जेक्ट है और वसीयतनामा नोटरी वकील साहब के द्वारा बनाया जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत इसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में विल आ जाती है जिसको वसीयत कहते हैं और इसका पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन नॉन टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में सेल डीड जिसको विक्रय विलेख कहते हैं और दान पत्र जिसको गिफ्ट कहते हैं वो आते हैं और इनका पंजीकरण करवाया जाना कंपलसरी है। जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकरण करवाया जाना कंपलसरी कर दिया गया है उनकी नोटरी नहीं करवाई जाएगी, ना ही नोटरी वकील साहब उनकी नोटरी करेंगे, क्योंकि ऐसे दस्तावेज बोगस होंगे और उन्हें कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। यदि उन दस्तावेजों को लेकर कल से दो पक्षों में विवाद होता है, कोर्ट में जज साहब के सामने मुकदमा पेश होता है, तो ऐसे दस्तावेजों से उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको इस प्रकार से समझा सकता हूं सर इसे कि एक सेल डीड है, विक्रय विलेख, जिसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पंजीकरण करवाया जाना नेसेसरी है, लेकिन वो व्यक्ति उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हुए नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा कर घर में रख लेता है और सालों उसको रखे रखता है। और जब उस पर कोई विवाद पैदा होता है और अदालत में वो उसके आधार पर जाता है, जज साहब के सामने कहता है कि सर ये मैंने इससे खरीद ली जमीन, ये मेरा दस्तावेज है, जबकि वो नोटरी दस्तावेज होता है। हालांकि नोटरी वकील साहब ऐसे दस्तावेजों की नोटरी करते ही नहीं है और ना ही करेंगे, लेकिन कभी पुराने समय का या कोई भूले से हो गया हो तो ऐसे दस्तावेजों को जज साहब के द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। उस नोटरी के दस्तावेज से विक्रय विलेख की खरीदार को कोई मालकाना हक प्राप्त नहीं होंगे
मालकाना हक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने से ही होंगे। मेरे कई व्यूअर्स ने एडॉप्शन के बारे में भी पूछा था, गोदीनामे के बारे में भी, कि क्या गोदीनामे की नोटरी करवाई जा सकती है। तो बिल्कुल सर, गोदीनामा भी वसीयत के समान ही है, उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और नोटरी वकील साहब उसकी भी नोटरी कर सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली भी मेरे जो सीनियर नोटरी अधिवक्ता उनसे जाकर मिला, उनसे जाकर पूछा और उनसे गाइडलाइन ली। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, हम लोग कर रहे हैं और इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ला भी देखा और मैंने पाया कि हाँ, एडॉप्शन की भी नोटरी की जा सकती है, वसीयत की भी की जा सकती है, एग्रीमेंट की भी की जा सकती है, शपथ पत्र की भी की जा सकती है और तमाम दस्तावेज जो नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में दिए गए हैं, उन सभी कार्यों को एक नोटरी वकील कर सकता है। तो नोटरी एक्ट 1952 में कुल एक लगाए 16 धाराएं, नोटरी नियम 1956 में कुल एक लगाए 17 धाराएं और ये स्पेशली नोटरी अधिवक्ताओं के लिए ही बनाया गया है। और आज का जो हमारा सर वीडियो है, जो मुख्य हमारा आज का वीडियो इसी बात पर आधारित है कि नोटरी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे प्राप्त करें। तो वो मैंने सर सारी प्रोसीजर आपको बता दिए, प्रैक्टिकली भी बता दिए और मेरे जो मित्र अधिवक्ता साथी हैं उनके उदाहरण के साथ भी बता दी है। और मेरे मित्र अधिवक्ता साथियों के मैंने नाम नहीं लिए सर, सिर्फ उनके सरनेम लेकर बताया है, क्योंकि वो हो सकता है मैं अगले दिन जब उनसे कोर्ट में मिलूं तो मुझसे कहें कि आपने हमारे नाम क्यों ले दिए और मुझसे नाराजगी जाहिर करें। हालांकि एक मोहब्बत और प्यार भरी नाराजगी होगी है और मुझसे विवाद करें। हालांकि मैंने उनको सचेत और जागरूक करने के मकसद से आप सभी लोगों को बताया है, ये सभी एक उदाहरण के तौर पर। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।